नमस्कार सभी को, जय माँ बाबा की। मैं माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा की गद्दी की ओर से उनकी सेविका शेफाली आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा पर। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ भगवान महाकाल यानी महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। इसमें सबसे पहले मैं उनका नाम बताती हूँ। इससे पहले मैं ये बताती हूँ कि ये जो ज्योतिर्लिंग है, सुबह उठकर इनका नाम लो, जप करो और ध्यान करो तो सब पापों से मुक्त होकर समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लो। अब इनका जो है मैं थोड़ा सा संक्षेप में वर्णन करूंगी, क्योंकि विस्तार वर्णन तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पहले मैं इनके नाम बताती हूँ। श्री सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारेश्वर या केदारनाथ, भीमेश्वर या भीमाशंकर, विश्वेश्वर या काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ या बैजनाथ, नागेश्वर, श्री रामेश्वर और श्री घूष्मेश्वर या घृष्णेश्वर। तो जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है ये गुजरात के काठियावाड़ में है। तो इसकी जो कथा है वो मैं एक बार पहले भी बता चुकी हूँ कि ये चंद्रमा से संबंधित है और राजा दक्ष की 27 कन्याएं थीं। 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ में किया था, और जो चंद्रमा थे वो सिर्फ और सिर्फ रोहिणी नक्षत्र से, यानी रोहिणी जो उनकी पत्नी थी उसी से आसक्त तो रहते थे। सदैव ही रेवती और अन्य जो बहनें थीं उनका तिरस्कार करते थे। उन्हें रोहिणी के अलावा कोई भी स्त्री अपनी इतनी प्रिय नहीं थी। काफी समय बाद जब राजा दक्ष को इसका पता चला तो उन्होंने उन्हें बहुत समझाया, किंतु जो चंद्रमा थे उनकी आसक्ति रोहिणी से ना घटी। इसके बाद में उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया, यानी राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया और बोल दिया कि जाओ तुम्हारा क्षय हो जाए। धीरे धीरे चंद्रमा का क्षय होने लगा और समस्त जो अमृत सुधारूपी चांदनी पूरी पृथ्वी पर बरसती थी वो बरसना बंद हो गई। तब चंद्रमा अपने पिता के क्या कहते हैं, पिता के पास नहीं, ऋषि वशिष्ठ और जो भी थे उन्होंने कहा, और गौतम ऋषि ने, कि आप जाइए और जाकर महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए और उनकी पूजा कीजिए, और वही हैं जो आपको क्षय होने से बचा सकते हैं। इसके बाद में चंद्रमा ने उस श्राप के विमोचन के लिए मृत्युंजय भगवान की आराधना की और श्राप का विमोचन हुआ, जिसके बाद उन्हें यानी महादेव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया, जिससे वो और ये कहा कि क्षय होने का श्राप जा नहीं सकता है, तो तुम धीरे धीरे घटा करोगे और धीरे धीरे बढ़ा करोगे। तो इससे उनकी जो कलाएं थी वो धीरे धीरे घटती हैं, और यानी कृष्ण पक्ष से चंद्रमा अमावस के दिन दिखाई नहीं देता। फिर पड़वा को, दूज को छोटे से नाखून के बराबर, तीज को, चौथ को, इस प्रकार पूर्णमासी आते आते वो पूर्णता को प्राप्त करता है, और फिर अगले दिन पड़वा से वो घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार फिर उन्होंने चंद्रमा ने प्रार्थना की कि प्रभु आप यहाँ विराजमान होइए अपनी पत्नी के साथ। तब ये जो ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ गुजरात के काठियावाड़ में, प्रभु वहाँ माता पार्वती जी के साथ विराजमान हुए, और इस सोमनाथ मंदिर के नाम से इसे जाना गया, जिस पर 17 बार महमूद गजनी ने आक्रमण किया था। तो जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है उसके बारे में मैं बताती हूँ कि दूसरे ज्योतिर्लिंग का नाम है श्री मल्लिकार्जुन। ये कहाँ है? ये जो दक्षिण का कैलाश कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है ना। इसकी जो कथा बताई गई है पुराणों में वो इस प्रकार है कि भगवान गणेश और कार्तिकेय में विवाह के लिए विवाद उत्पन्न हुआ था। ये मेरे को प्रामाणिक नहीं लगती है, परंतु जो मुझे दिखाई दी या जो मैंने पढ़ी है वो यही है कि उन दोनों में विवाद हुआ विवाह के लिए। तो
लेकिन मैंने जहां तक एक और पढ़ी है उसमें ये था कि प्रथम पूज्य होने के गौरव के लिए भी यही हुआ था। तो तय किया गया कि जो समस्त पृथ्वी का चक्कर लगाकर पहले लौट आएगा वही पहले विवाह करेगा या प्रथम पूज्य रहेगा, अब जो भी कहे। तो हुआ ये कि क्योंकि गणेश जी की काया स्थूल थी, यानी गणेश जी थुलथुल काया के थे, मोटे थे, और उनकी जो सवारी थी वो मूषक थी, तो वो तो बड़े असमंजस में पड़ गए कि उन्हें तो काफी समय हो जाएगा। और जो कार्तिकेय जी थे सुनते ही दौड़ पड़े अपने वाहन पर बैठकर और पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए निकल गए। अब इतने में गणेश जी ने क्या किया, क्योंकि वो काया के तो स्थूल थे पर उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण और सूक्ष्म है, तो उन्होंने सूक्ष्मता से थोड़ा सा प्रयास किया, अपने माँ और पिता को आसन पर बिठाया और 7 बार उनकी प्रदक्षिणा कर ली, जिसे वेद पुराणों में भी कहा गया है कि 7 बार आप अपने माता पिता के यदि प्रदक्षिणा करते हैं यानी चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो आप समस्त पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल प्राप्त करते हैं। इसके बाद में गणेश जी का विवाह हो गया, या कहिए कि गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए। और प्रथम पूज्य होने के बाद जब तक कार्तिकेय जी लौट कर आए, उनकी रिद्धि और सिद्धि नाम की 2 स्त्रियों से विवाह हुआ और उनके 2 ही पुत्र उत्पन्न हुए, शुभ और लाभ। तीसरी कथा है महाकालेश्वर की। ये मध्य प्रदेश में उज्जैन में स्थित है, क्षिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर। कौन नहीं जानता, जहाँ भस्म आरती होती है सदैव। तो एक पुराणों में वर्णित है कि चंद्रसेन नाम के एक राजा राज्य करते थे और वो भगवान शिव में बहुत आसक्त थे, वो बहुत पूजा पाठ किया करते थे, उनका नित्यपति। तो एक छोटे से गोप ने यानी ग्वाले ने उन्हें ऐसा करते हुए देखा और उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो। तो उस ग्वाले को राजा ने सारी कुछ बातें बताई। तो उस गोप ने पूजा की विधि भी पूछी, पूजा की विधि उन्होंने बता दी। पूजा की विधि बताने के बाद में उस गोप ने किसी भी प्रकार से वो सारा पूजा का सामान इकट्ठा किया और पूजा करने लगा। अब इतने में क्या हुआ कि इनकी जो माता जी थी गोप की, वो बोली, वो नाराज हो गई, बोली खाना खाने नहीं आ रहा है, भोजन कर ले, भोजन कर ले। वो बच्चा नहीं माना, वो तो दिन रात पूजा करने लगा। इससे क्या हुआ कि उन्होंने जो लड़के ने जो पत्थर का शिवलिंग स्थापित किया था, जो एक पत्थर रास्ते में से उठा के वो लेके आया था टुकड़ा, उसने उसी को शिवलिंग को स्थापित कर लिया अपने यहाँ। उस पत्थर के टुकड़े को उठाकर उसने फेंक दिया औरत ने, जिससे क्या हुआ, वो ग्वाल कुमार था जो गोप था, वो त्रास करके रोने लगा और रोते रोते उसको मूर्छा आ गई। इसको देखकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और क्योंकि वो भक्तों के वश रहते हैं सदैव ही, जैसे ही वो होश में बच्चा आया, उसने आंखें खोली तो सामने देखता है कि एक विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा था और प्रकाशपूर्ण भास्वर तेजस्वी ज्योतिर्लिंग अंदर खड़ा हुआ था। बालक विभोर होकर शिव की स्तुति करने लगा। जब माता को यह समाचार मिला तो उसने दौड़कर आई और अपने बच्चे को गले लगा लिया। पीछे से चंद्रसेन भी वहां पहुंचे। रिद्धि सिद्धि की उन्होंने भक्ति की बड़ी प्रशंसा की और वहां पर फिर हनुमान जी प्रकट हुए और कहा कि भगवान शंकर देवताओं में सर्वप्रथम हैं और शीघ्र ही फल देते हैं, और बोले कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से प्राप्त नहीं कर पाते, ये जो गोप कुमार है उसने बहुत जल्द बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। और इसी की 8वीं पीढ़ी जो होगी उसमें नंद गोप जी पैदा होंगे और नंद गोप जी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण यानी विष्णु जी अपना कृष्ण अवतार लेंगे। और सब जानते हैं कि कृष्ण जी को नंदराय जी ने पाला पोसा था। इसके बाद वो श्रीकर गोप जो था और राजा चंद्रसेन शिवधाम को चले गए। और दूसरा ही ये महाकाल इस वजह से भी वहां पर उपस्थित हुए थे कि एक दूषण नाम का राक्षस था जिसे मारने के लिए हुंकार के साथ प्रकट हुए थे। जिस हुंकार के साथ ये प्रकट हुए थे तब उनका नाम महाकालेश्वर पड़ा था। चौथा शिवलिंग है ओमकारेश्वर।
नर्मदा नदी की दो धाराओं के बीच में मानधाता पर्वत है, जिस पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। मंदिर के भीतर 2 कोठरियों से ऊपर जाना पड़ता है। अंधेरा रहने के कारण निरंतर प्रकाश को चलायमान करना पड़ता है। वहाँ ज्वाला रहती है वहाँ पर। ये जो है मनुष्य ने स्थापित नहीं किया है, प्रकृति से निर्मित है। इसके चारों तरफ जल भरा रहता है। जो पूरा मानधाता पर्वत है, इसे भगवान शिव का ही रूप माना जाता है। लोग इसकी परिक्रमा करते हैं, इसे शिवपुरी भी बोलते हैं। जब कार्तिक की पूर्णिमा होती है तो वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और भगवान शंकर को चने की दाल चढ़ाई जाती है। जो शयन आरती होती है वो बहुत ही ज्यादा भव्य होती है। जो भी तीर्थ करने जाए उनसे बोलूंगी कि ये शयन आरती के दर्शन अवश्य करके आए। इनके 2 ज्योतिर्लिंग स्वरूप वहां स्थित हैं। एक को अमलेश्वर और अमलेश्वर बोला जाता है, और दूसरे का सब जानते ही हैं कि ओंकारेश्वर है। जो विंध्य पर्वत थे, इन्होंने भगवान शंकर जी की पार्थिव अर्चना की थी 6 मास तक। उनकी उपासना से भूत भावन शंकर जी वहां प्रकट हुए और मनोवांछित फल उनको प्रदान किया। उनकी प्रार्थना पर शिव जी ने अपने ओंकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग किए। एक का नाम ओंकारेश्वर, दूसरे का अमलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते हुए भी दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना गया है। शिव पुराण में कहते हैं कि ज्योतिर्लिंग की महिमा का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, और नर्मदा स्नान के बाद में आप इनके दर्शन करके आएंगे। दोनों के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबकी प्राप्ति उसके लिए सहज ही सुलभ हो जाएगी। अब बताते हैं केदारनाथ के बारे में। इसे कौन नहीं जानता, इस पर तो एक पूरी फिल्म बनी थी केदारनाथ, और चमत्कार सबको पता है। तो बद्रीनाथ के मंदिर के पास में ही केदारनाथ है। चोटी के पूर्व में जो है अलकनंदा का तट है, वहां पर बद्रीनाथ का मंदिर है, और पश्चिम भाग में मंदाकिनी। दोनों रुद्रप्रयाग में आकर मिलती हैं। यहाँ जो नर और नारायण अगर किसी ने नाम सुने हो तो आनंद विभोर होकर उन्होंने, नर और नारायण ने, इनकी बहुत कठिन तपस्या की थी। हजारों साल तक एक पैर पर खड़े होकर इन्होंने तपस्या की थी भगवान शंकर की। तो भगवान शंकर जी आनंद विभोर हो गए थे और उन्होंने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। तो दोनों ऋषि बोले कि देवादेव महादेव, आप यदि हम पर प्रसन्न हैं तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा यहाँ अपने रूप को स्थापित कर दें। क्योंकि हिमालय के शृंग पर अवस्थित है, तो ये केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। यहाँ दर्शन, पूजन, स्नान करने से भक्तों को लौकिक फल की प्राप्ति होती है, और साथ ही साथ अचल शिव भक्ति और मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट है भीमाशंकर या भीमेश्वर। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है कि एक भीम नाम का राक्षस था, बहुत बलवान। ये कुंभकर्ण का पुत्र था, और इसके पैदा होने से पूर्व ही श्री राम जी ने इसका कुंभकर्ण का वध कर दिया था। और ये भी ऐसे ही जैसे कुंभकर्ण वीर, पराक्रमी और बलवान था, ये भी उतना ही बलशाली और बलवान था। किंतु इसने महादेव की तपस्या की। महादेव की नहीं, आई थिंक ब्रह्मा जी की इसने तपस्या की थी, और ब्रह्मा जी ने इसे वरदान प्राप्त कर दिया था। और वरदान क्या था कि लोक विजयी हो जाएंगे। जैसे ही इसको ये वरदान मिला तो इसने क्या किया, सबको जीतना शुरू किया। तो इन सारे ही लोग इसने जीत लिए, एक एक करके सारे लोग जीत लिए। इंद्रलोक को भी जीत लिया। अपनी बाहु शक्ति से श्री हरि नारायण को भी इसने हरा दिया, और विष्णु लोक पर भी इसने अपना परचम फहराया। इसके बाद में
जब सब त्रायमाम करने लगे तो देव महादेव की तपस्या की, क्योंकि इसने और क्या किया कि जो इनके जो भगवान शंकर के भक्त थे सुतीक्ष्ण, उनको और बंदी बना लिया। सुदीक्षण नाम था या सुदक्षिण नाम था, ये मेरे को याद नहीं है। तो उनको बंदी बना लिया था। बंदी बनाने के बाद, और वो महादेव के परम भक्त थे, तो कारागार में भी उन्होंने महादेव की एक पिंडी को बनाया और उसकी पूजा करने लगे, और जो साथ में थे उनसे भी बोला कि आप पूजा करो। तो इसने, जो राक्षस था ये, इसने सारे जो पवित्र काम थे वो सब बंद कर दिए थे। इधर भीम को पता चला कि ये कारागार में भी इन्होंने पूजा अर्चना चालू कर दी और शंकर जी का शिवलिंग स्थापित किया है। तो इसने क्या किया, तलवार लेकर उस शिवलिंग पर प्रहार किया। तो इसकी तलवार जो थी वो शिवलिंग को छू तो नहीं पाई, लेकिन एकदम चमत्कार के साथ सिंहासन पर महादेव प्रकट हो गए, और उन्होंने एक ही वार में भी नहीं, एक ही हुंकार से उस राक्षस को वहीं के वहीं जलाकर भस्म कर दिया था। और इसलिए तब इसका नाम भीमेश्वर महादेव या भीमाशंकर पड़ा। आगे की जो कथा है वो आगे के उसमें बताएंगे, बाकी के 6 ज्योतिर्लिंग की। उम्मीद करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, अन्यथा आवाज में इतना डिस्टरबेंस नहीं होता। सभी को जय माँ बाबा की।